जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी का लख लख शुकराना करते हैं। गुरु जी सबके नाल हैं, सबका हाथ पकड़े हुए हैं। जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद सुनीता चंद्रा आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी की कृपा से सुनीता चंद्रा आंटी जी के घर पे 9 मई 2024 को गुरु जी का बहुत ही प्यारा अनोखा डिवाइन सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरु जी स्वयं कहते थे सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। सत्संग इसीलिए कहते थे गुरु जी सुनने के लिए कि ताकि संगत का कल्याण हो, और सत्संग क्या है इसके लिए सारी संगत को जानना चाहिए कि सत्संग क्या है। आखिर गुरु जी सत्संग सुनने के लिए क्यों कहते हैं। सत्संग एक ठंडक है संगत जी, जो तपते मन को शांत करता है। सत्संग एक मिठास है संगत जी, जो कड़वी वाणी को मीठा भी बनाता है। संगत जी, सत्संग एक संतोष सब्र है जो लोभ लालच को बढ़ने नहीं देता है। संगत जी, सत्संग एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को भी सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सारे दुख, निराश, अशांति एक अचूक दवा है सत्संग। सत्संग जो सुनता है उसका कल्याण निश्चित है, गुरु जी स्वयं कहते हैं। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, आइए आगे का सत्संग अंकल आंटी जी से सुनते हैं, जो अनेकों सवालों के जवाब इस सत्संग में मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपके मन में अनेकों सवाल चलता है कि गुरु जी हमें कब ब्लेस करेंगे, हमारे घर में खुशियां कब आएगी। चलिए सुनते हैं। साध संगत जी, प्यार से बोलो धन गुरु नानक जी। संगत जी, एक बार एक भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा मेरा कल्याण कब होगा और कैसे होगा, मुझे क्या करना चाहिए। मेरा सब कुछ लूट गया है, मुझे सब वापस चाहिए। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं। बाबा नंद जी के पास एक आदमी आया और बोला कि बाबा जी मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, धन संपत्ति चली गई है, परिवार रिश्तेदार सब चले गए हैं, शरीर में रोग भी लग गया है, ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, मुझे कोई उपाय बताइए। बाबा जी ने कहा, किसी के करने से कुछ नहीं होता है, यह सब हमारे अपने कर्मों की सजा होती है। हमें किसी और का कोई दोष नहीं देना चाहिए। अगर तू चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए तो अमृत वेले उठ, गुरु जी का नाम जप, सेवा कर, धीरे धीरे तेरे पुण्य बढ़ जाएंगे और पाप कट जाएंगे। वो आदमी बोला कि इससे तो धीरे धीरे कर्म कटेंगे, क्या कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और मेरा सब कुछ वापस आ जाए। बाबा नंद जी ने कहा कि एक शॉर्टकट है, पर क्या तू कर पाएगा। उस आदमी ने कहा, आप बताइए, मैं जरूर करूंगा। बाबा नंद जी ने कहा कि रोज सवेरे 2:30 बजे प्रातः उठ, अमृत वेले में और गले में ढोल डालकर गांव में घूम घूम कर ये गाया कर, उठ जाग सवेरे जी, मना तेरा नाम जपंदा वेला आ गया। उसने कहा कि अगर सुबह सुबह गांव में जाकर मैंने ऐसा किया तो गांव के लोग परेशान हो जाएंगे, हो सकता है कि कुछ लोग झगड़ा भी करने आ जाएं। बाबा जी ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कुछ गुरु के सिख तेरे ऐसा करने से जाकर अमृत वेला करने लग गए तो तेरे पुण्य इतने जल्दी बढ़ जाएंगी, सालों का काम तेरा कुछ ही दिनों में हो जाएगा। उस आदमी ने बाबा जी की बात मान ली। अमृत वेले में उठकर गले में ढोल डालकर एक एक घर के दरवाजे पर जाकर कहा, उठ जाग सवेरे जी, तेरा नाम जपंदा वेला आ गया। कई लोग उस आदमी से झगड़ा भी करने आए, कई लोगों ने तो गालियां भी दी, पर कुछ ही दिनों में उस आदमी की जब्त हुई संपत्ति वापस आ गई, रिश्तेदार भी वापस आ गए, उसे सब कुछ मिल गया। संगत जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक जी। गुरु जी की महिमा अपरंपार होती है संगत जी। जो कुछ खोया रहता है आपको मिल जाता है, लेकिन सत्संग सेवा सिमरन करना बेहद जरूरी है। चलिए आगे सुनते हैं और जय गुरु जी। और पास में इतने पास बैठे कि जैसे महाराज से बिल्कुल
थी और महाराज में कोई फर्क नहीं था। और उसके बाद में जब ये बाहर निकली है तो ये मंदिर के अंदर तो थी, लेकिन उस मंदिर में नहीं थी जहां मैं था। और मैं भी वहीं था क्योंकि मैं लंगर की सेवा में होता हूँ। और लंगर उस जमाने में किचन के और मंदिर के एग्जिट के म्यूजिक रूम के बीच का जो एरिया है उसी में सर्व होता था, क्योंकि इतनी संगत होती नहीं थी। वहीं तंदूर लगे होते थे और वहीं 3 टेबल लग जाती थी और वहीं संगत को लंगर मिलता था। और वहां पर ये थी और मैं था, और इन्होंने मुझे नहीं देखा क्योंकि ये फिजिकली उस जगह में थी, लेकिन वो कहते ना दूसरे आयाम में थी। तो जो शीतल बेटे ने जो वो सवाल पूछा था ना पिछली बार कि एक ही टाइम में हम एक ही जगह हैं, लेकिन हम एक दूसरे समय में हैं और दूसरी जगह में हैं। तो कई बार मैं सोचता हूं कि हम जो देख रहे हैं क्या वो सच है, या जो आंटी ने देखा वो सच है। और इसमें बहुत मुश्किल नहीं होती इस बात को जानने में कि जो आंटी ने देखा सच तो वही है। इसीलिए संसार को माया कहते हैं, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। ये रियलिटी तो उसको महाराज ने दिखाई उस मोमेंट में अपनी दुनिया में ले जाके। जी आंटी। और हम दावा करते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। बिफोर आई गो फर्दर, वो हम सुनते हैं ना कहावत, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया थ्रू दिस बुक। अपना सर दीवार के सहारे टिकाकर मेरी पत्नी ने मुझे ढूंढना शुरू किया, एक संगत से जो उसे कुछ जानी पहचानी लगी। उन्होंने मुझे ढूंढकर ये बताने को कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे तुरंत ही चिकित्सक की मदद की जरूरत है। वो चाहती थी कि मैं उन्हें तुरंत ही घर वापस ले जाऊं। इस संगत ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। मेरी पत्नी ने फिर एक अन्य संगत को संपर्क किया, पर उस संगत ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया। मेरी पत्नी ने हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उसका हाथ उस संगत के आर पार हो गया, मानो जैसे वो संगत धुएं से बनी हो। वो उनको छूकर या पकड़ नहीं सकी। पूरी तरह से निराश होकर मेरी पत्नी ने खुद को रसोई घर के साथ वाली दीवार तक घसीटा और वहां खड़ी होकर रोने लगी। उसने सोचा कि उसकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि जो लोग उसे दिखे वो काल्पनिक से लगे। अब वो फिर से रोने लगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चों से विदा भी नहीं ली और अब वो वापस नहीं जा सकती। वो मुझसे बहुत गुस्सा थी क्योंकि जिस वक्त उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उसकी मदद के लिए उसके आसपास नहीं था। मैं वहां पे खड़ी थी आंटी, जैसे मैं गेट के बाहर निकली तो मेरे इतना दर्द मेरी जिंदगी में मुझे कहीं आज तक नहीं हुआ जितना उस दिन हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं संगत, वैसे मेरे अंकल ना हर 10 मिनट में मुझे आके मिलते थे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चाहिए तो नहीं। उस दिन एक बार भी नहीं आए अंकल, और इतनी भीड़ में मैं अंकल को नहीं ढूंढ सकती थी। अंकल मुझे हमेशा ढूंढ लेते थे चाहे मैं कहीं भी हूँ, लेकिन उस दिन अंकल नहीं आए और मुझे गुस्सा आ रहा था कि आज जरूरत है तो आज नहीं आए। तो मैं जो बहुत क्योंकि मैं खड़े होके वहां पे सब जानने वाली संगत होती थी उस टाइम थोड़ी सी, तो जैसे मैं खड़ी हूँ तो आंटी अंकल को ढूंढ रहे हो, कमांडर अंकल उधर है, लेकिन उधर उस दिन मुझे कोई देख नहीं रहा था, जबकि उनको मैं पहचानती थी। तो मुझे लग रहा था कि ये हर बार तो मुझे बोलते थे कुछ ना कुछ कि कैसे हो आंटी। मैंने कहा आज ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, आप गाना गाते हुए मेरे साइड से निकल गए। तो मैंने एक और संगत आई, उसको मैं जानती थी, गुड़गांव के थे वो, तो मैंने उनको रोक के जोर से चिल्ला के बोला, अंकल मेरे अंकल को बोल दो मेरी तबीयत बहुत खराब है और मुझे घर जाना है फौरन। उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं रुकेंगे। मैंने उनका हाथ पकड़ के बोलना चाहा कि अंकल प्लीज मेरे अंकल को बुला दो, कमांडर अंकल को। वो तो मैंने जैसे उनका हाथ पकड़ा ना, मेरे हाथ उनके अंदर से पूरा निकल गया। तब मुझे फील हुआ कि मैं तो इस दुनिया से जा चुकी हूँ और ये सब जो ऊपर है सब ये गुरु, मतलब तब उस टाइम दिमाग में नहीं आया कि गुरुजी की दुनिया है। मैंने कहा अब मेरी तो डेथ हो गई है और मैं तो अपने बच्चों से भी नहीं मिली, मैंने उन्हें बाय भी नहीं करा, मैं तो ऐसे ही घर से आ गई थी। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। ये करते करते ना तो
2-3 संगत को मैंने फिर और रोका, तो वो भी ऐसे हुआ। तो बस फिर तो मैं रोना ही शुरू हो गई कि अब तो मैं गई इस दुनिया से, अब मैं कैसे वापस आ जाऊंगी नीचे। ऐसे करते करते मैं जो किचन था पहले, उसके डोर के पास जाके खड़ी हो गई, वैसे अपना बॉडी पूरी लगा के, और जोर जोर से, मुझे अच्छे से याद है मैं बहुत जोर जोर से रो रही थी। मैं सोची थी कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा। तो आंटी मैं ये और बताना चाहूंगा कि जब उसको मेरी जरूरत थी तो मैं वहां नहीं था। अगर आपने सबीना कोचर आंटी का सत्संग सुना है तो गुरु महाराज ने उनको बोला कि आंटी जब तुझे जरूरत पड़ी तो कोई काम नहीं आया, गुरु काम आए। तो अल्टीमेटली गुरु महाराज के अलावा हमारे जितने सहारे हैं ना, ये सारे टेम्परेरी। जब जरूरत पड़ेगी तो केवल गुरु काम आएंगे, और वही हुआ। जी आंटी। सोचो, मैं जब भी सेवा में रहता हूँ तो बीच बीच में जाकर देखता रहता हूँ कि वो ठीक है। उस दिन भी मैंने यही कोशिश की, पर मैं उसको कहीं भी देख नहीं पाया। मैंने कुछ संगत से भी उसके बारे में पूछा, पर कोई भी ये नहीं बता पाया कि वो कहाँ है। ऐसा लगा मानो वह हवा में कहीं गायब हो गई। ये हमने बाद में समझा कि मैं और मेरी पत्नी एक साथ एक ही समय में रसोई घर के सामने ही थे, लेकिन वह एक अलग दुनिया में थी। आंटी ये बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस है। आज भी इसको सोच के मैं हिल जाता। हम लोग वहीं थे दोनों, लेकिन ये महाराज की एक दूसरी दुनिया में थी और मैं महाराज की एक दूसरी दुनिया में, विद इन मीटर्स। और ये मेरे लिए चिल्ला रही थी और मैं इसको ढूंढ रहा था और डेस्परेटली ढूंढ रहा था। मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसको ढूंढने के लिए, देखने के लिए गुरु महाराज ने मुझे बहुत स्पेशल कैपेबिलिटी दी है। यानी 50,000 की संगत में भी मैं वहां चला जाता हूँ इसको देखने जहां पे कि ये होती है। और ये मुझे हमेशा कहते, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ, मैं तो अभी भी यहाँ पे आई हूँ। तो मैं बहुत मजाक में इसके कहता हूँ कि मेरी सूंघने की शक्ति बहुत बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको कहीं भी सूंघ सकता हूँ। लेकिन तो और मुझे हर आधे घंटे में एक वैलिडेशन चाहिए कि ये ठीक है। और ये आदत बहुत सारे कारणों से बनी है, उनको यहाँ एलेबोरेट करना मुनासिब नहीं है, लेकिन इतना काफी है कि आई नीडेड टू सी हर एवरी वंस इन ए वाइल। और उस दिन भी यही हुआ। और जब वो एक बार नहीं मिली तो मुझे वो आधे घंटे में देखने के बजाय मुझे 10-10 मिनट में ढूंढना था। और मैं सेवा भी कर रहा था। अब मैं दुविधा में था, मैं सेवा छोड़ नहीं सकता था, लेकिन बीच बीच में मैं किसी न किसी को अपना चमचा पकड़ा के और निकल जाता था कि मैं जरा 1 मिनट में आया। इतनी संगत नहीं थी, सब मंदिर के अंदर ही थी। इतना भरोसा था ये मंदिर के बाहर जाने वाली नहीं, लेकिन मैं इसको देख नहीं पाया और हम दोनों वहीं थे, एक ही जगह बिल्कुल। मैं एक समझिए कि मैं किचन के अपोजिट वाले जगह में था और ये 6-7 मीटर दूर किचन की दीवार से हॉल में ही संगत खड़ी हुई थी पूरी। बाहर कोई बैठता नहीं था उस टाइम, पूरे हॉल में ही हम लोग आ जाते थे, इतनी संगत थी। कुछ नहीं मिली और मैं उनको ढूंढ नहीं पाया। Discussing, Commander Uncle has already touched it, but still, Uncle, I would like to take you back to the page number 99 when we were talking about है और कई आयामों और कई परिमंडलों में एक साथ काम कर रही है। I think this is exactly that was we were reading theory and this was practical कि आप दोनों एक ही जगह थे, but they were two different world, two different universe। वो parallel universe का concept है ना, it was like that कि आंटी एक universe में थी, you were in the other universe, being so near yet so far। So just elaborate, because we've all read this theory of parallel universe and that एक शक्ल के 4 जगह होते हैं। And I was hearing in old another Sangat Satsang, when she said कि Guru Sahib, she had this opportunity to be with Guru Maharaj, so she was quoting him
that I'm sorry, excuse me, these were not the exact words because मुझे वो याद नहीं है. So I'll just say what I understood. कि गुरु साहब कहते थे कि अगर आप एक आयाम में हो और आपकी सोल को आगे बढ़ने के लिए, like to evolve the, your soul's evolvement, if you finding it difficult, तो गुरु साहब कभी suddenly वो switch कर देते थे. जो एक हमसे आगे चल रही है, फ्यूचर में चल रही है, he will bring back that soul so that the journey of this soul becomes easy to evolve. So आपको कभी कभी लगता है ना कि जना अचानक बदल गया, क्या हुआ, like how it happened. So he says कि this is what I do, I switch and then switch back quickly because वो soul की journey है, evolvement है. So I would like to hear what do you think about it and what is the theory and practical. Now we've read both, so let's correlate this. जी आंटी, जो कुछ भी महाराज ने मुझे समझाया है और जहां से भी समझाया, अब मैं ये समझता हूं कि मैं अगर कुछ पढ़ता भी हूं तो वो महाराज पढ़वाते हैं ताकि मैं उसको अपने अनुभवों से लिंक कर सकूं और फिर संगत को शेयर कर सकूं. हमने एक जगह वो पढ़ा था ना कि हे ईश्वर, हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले चलो, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलो और मृत्यु से जीवन की तरफ ले चलो. तो जिसको हम ये सोचते हैं कि ये जीवन है, ये एक्चुअली एक तरीके से ये अंधकार भी है, अज्ञानता भी है. और इसीलिए इसका नाम मृत्युलोक है, क्योंकि यहां मरने वाले लोग रहते हैं. और यहां से जो वो दुनिया है, तो एक जगह मैं पढ़ रहा था कि अगर ये मान लिया जाए कि हम धरती पे हैं, हम तो बीच में हैं, यहां अंधेरा भी है और रोशनी भी है. यहां से हम नीचे की तरफ अंधेरे में भी जा सकते हैं और ऊपर की तरफ रोशनी में भी जा सकते हैं. और गुरु महाराज ने कहा, मैं रोशनी से आया हूं. रिमेंबर दिस, महाराज के अपने वचन है, I have come from the light and I will go back to the light. जहां महाराज है वहां केवल रोशनी. इसके अलावा ये जो वेट है, जिसको हेवीनेस कहते हैं, जो डार्क है वो भारी है और जो रोशनी का है वो हल्का है. हल्का है तो ऊपर उठता है और ये हमारी सोल का, और जो वेट है ना वो हमारे कर्मों का बोझ है. और कोई बोझ इस दुनिया का हमारे साथ नहीं जाता, केवल हमारे कर्मों का बोझ जाता है. और वो कर्म जो गुरु हमारे कटवा के हमें लाइट बना देंगे, हमें हल्का बना देंगे, ताकि हम गुरु की तरफ चल सके. इस बात पे, एंड गुरु इज प्योर लाइट एट दी हाईएस्ट पॉइंट. उनसे ज्यादा लाइट कहीं नहीं है. उनके नीचे फिर शेड्स हैं, थोड़ी सी कम लाइट, थोड़ी सी कम लाइट, और ये ऊंचा नीचा सा जहां हमें, जहां रोशनी भी है. ये समझिए अगर 0 से 10 है तो हम 4.5 और 5 के पास है धरती पे. सो वी गेट ए चांस टू मूव आइदर वे. हम रोशनी की तरफ भी जा सकते हैं और अंधेरे की तरफ भी जा सकते हैं. और इसी तरीके से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अनहैप्पीनेस से, दुख से सुख की ओर, अशांति से शांति की ओर, नफरत से प्यार की ओर. तो ये हर वो चीज जो अच्छी है, जो प्योर है, जो बढ़िया है, जो हमेशा रहने वाली है, वो गुरु महाराज की तरफ ले जाएगी. हर चीज जो नश्वर है वो आपको गुरु से दूर ले जाएगी. तो हम यहाँ पर एक दो राह पे खड़े हैं. ये चॉइस एक्सरसाइज कर सकते हैं गुरु की कृपा से कि हम गुरु की तरफ जाएं. और गुरु की तरफ जाने के लिए फिर मैं उसी बात पे आता हूं, महाराज ने वही चीज प्रैक्टिकली समझाई थी. साडे गुरु ने जहाज बनाया, आओ जी ने पार लगना. तो अगर आप वो रास्ता चूज करते हैं तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं. यू हैव टू जस्ट एक्सरसाइज दैट चॉइस कि गुरु के जहाज पे चढ़ जाओ, देन लेट हिम टेक यू अक्रॉस. तो हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है. और इस बात को दोबारा से जब मौका मिलेगा तो शायद थोड़ा सा आगे इसका जिक्र है, तो मैं अभी उसको बहुत एलेबोरेटली कवर ना करूं, पर होपफुली सीमा आंटी आपके सवाल का जवाब मिला. Absolutely, uncle, and that is why
आंटी ने जो दुनिया देखी उसमें सब सफेद था, लाइट, और सब फ्लोट कर रहे थे. अगेन द वेट वाइज आल्सो लाइट, बिकॉज कर्मों का बोझ हट गया मालिक की वजह से. महाराज ने कट किया तो वेट नहीं है, एब्सोल्युटली ग्रेविटी नहीं है बिल्कुल. So that is why they were not walking, they were floating. एंड व्हाइट इज द कलर ऑफ प्योरिटी, खुश और खुश, हैप्पीनेस. तो आप देखिए हर वो चीज जो गुरु के पास होनी चाहिए वहां थी. एक फर्क था, आंटी अपने कपड़ों में थी, मैं रो रही थी और अपने पैरों पे थी. तो इसको गुरु महाराज ने केवल वहां पर ले जाना था. मैं चलो इस बात को अभी कह देता हूं. मैंने नहीं, आने दीजिए, वो समय आने दीजिए, उस समय बात करेंगे. आंटी जी प्लीज. गुरुजी is teaching us patience and rightly said कि लाइट को गुरुजी ने दो perspective से अभी हमें समझाया. Not only the light but the lightness which is reality. शुक्राना गुरुजी. मेरी पत्नी ने देखा कि वे एक सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उसे कुछ लंगर खाने को दिया. उसने उस व्यक्ति के केवल दाढ़ी और पांव ही देखे. उसके पांव देखकर उसे गुरुजी के चरण याद आ गए. उसने विरोध किया कि उसे बहुत दर्द हो रहा है और वो कुछ भी नहीं खाना चाहती, परंतु फिर भी उसके हाथ में थाली आ गई. उसने ध्यान दिया कि थाली में लंगर जैसा खाना हम खाते हैं वैसा नहीं था, बल्कि एक कोयले जैसा काला पदार्थ था. वो व्यक्ति उसे थाली देकर गायब हो गया. यह एहसास करके कि उसके पांव गुरुजी के चरणों जैसे थे, उसने अपने आप को किसी तरह उस लंगर को खा लेने के लिए राजी कर लिया. लंगर खाते ही वो थाली उसके हाथ से गायब हो गई. अब उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको उल्टी हो जाएगी और वे वहां रसोई घर के सामने उल्टी नहीं करना चाहती थी. उसने बाथरूम जाने का सोचा पर वो चल ही नहीं पा रही थी. फिर भी जैसे ही उसने बाथरूम जाने का सोचा वो वैसे ही वहां पहुंच गई. वहीं उसने उसी काले पदार्थ की उल्टी कर दी. गुरुजी ही जाने वो क्या था. उल्टी करने के फौरन बाद उसने खुद को वापस सामान्य परिस्थिति में पाया. बाथरूम वैसा ही था जैसा हुआ करता था. वो जगह जहां उसको ये अनुभव हुआ था जो पूरी की पूरी एकदम सफेद थी, जहां सबने सफेद कपड़े पहने थे, वह जगह अब गायब हो चुकी थी और मेरी पत्नी वापस मंदिर में थी. So astral travel is the word that came to my mind while I was reading this. मैं वहां किचन के सामने खड़ी थी आंख बंद करके. तभी ना मेरे सामने मुझे ऐसे आवाज आई, बोलते ले लंगर कर ले आंटी. तो उस टाइम आंटी बहुत ज्यादा कॉमन नहीं था बोलना, तो ऐसे बोले ले लंगर कर ले. तो मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने देखा सामने कोई खड़ा है, उसकी सफेद दाढ़ी है और मतलब उधर सफेद कपड़े पहने हुए हैं. तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे लंगर नहीं करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है. वो उन्होंने कुछ सुना नहीं. मैं सामने मेरा हाथ ऐसे था वो पकड़ा के, और तो मैंने देखा, मैंने बोला मुझे लंगर नहीं करना. मैंने ध्यान से देखा कि उनके पैर दिख रहे हैं मुझे, और वो तब गुरुजी के चरण मुझे ऐसे बहुत ज्यादा याद नहीं थे. ब्लू ब्लू पैर थे नीचे, नेल्स जो. तो मैंने सोचा है कोई बोलता है कि गुरुजी के, मेरा दिमाग सही चल रहा था. तो मैंने कहा गुरुजी के पैर ऐसे हैं. तो मैंने थाली पकड़ के देखा कि वो नॉर्मल थाली नहीं थी. मतलब वो नॉर्मल थाली नहीं थी, बड़ी अजीब सी थाली थी जैसे हमको लंगर में मिलती है, वो नहीं थी. एक ऐसे ट्रांसपेरेंट जैसी थाली थी और उसमें काला काला छोटा सा कुछ रखा था. जो रोटी भी नहीं थी, सब्जी भी नहीं थी. जाने वो गुरुजी जाने वो क्या था, मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया. तो मेरे साइड से फिर से कोई जा रहा था, तो मैंने बोला अंकल मुझे ये लंगर नहीं करना और मेरी तबीयत ठीक नहीं है. तो बिना सुने फिर चले गए. तो मैंने बोला अब मैं इसको रख भी नहीं सकती कहीं थाली को, अब तो मुझे खाना ही पड़ेगा. मैंने फिर वो जैसे तैसे खा लिया, बहुत छोटी सी क्वांटिटी में था, वो मैंने खा लिया. फिर मैं सोचा अब मैं प्लेट इतनी दूर में डस्टबिन में डालने कैसे जाऊंगी, जहां अभी हॉल बनाया ना नया, वहां डस्टबिन रखा होता था. तो मैंने कहा अब मुझे लंगर की थाली तो दे दी, अब मैं इसको डालने कैसे जाऊं वहां. तो मैं मन मन में सोच रही थी. मैं आंख बंद करके फिर मैंने सिर पीछे लगा लिया. थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो थाली मेरे हाथ में है ही नहीं.
मैं थोड़ी सी देर खड़ी होंगी, मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे वोमिटिंग बहुत जोर से, मतलब सोचो लंगर का और उसका क्या रिलेट था, मुझे कभी समझ नहीं आया कि मुझे उल्टी एकदम से फील हुई कि मुझे वोमिटिंग होने वाली है बहुत जोर से। अब मैं सोच रही हूँ अब मैं कैसे जाऊं यहाँ से, क्योंकि मेरे पैर से तो चला नहीं जा रहा है, बिल्कुल सरका भी नहीं जा रहा है वहां से। अब मैं और वहां में वोमिटिंग करना नहीं चाह रही थी क्योंकि किचन था सामने। फिर मैंने आंख बंद कर लिया, मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं रो रही थी, मैंने कहा ये तो आज मेरे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। थोड़ी देर में मैंने अपनी आंख खोली कि चलो मैं सड़क की कोशिश करती हूँ, तो मैंने देखा कि मैं टॉयलेट में खड़ी हूँ। तो वो वाइट ही था टॉयलेट उस टाइम तक। बस मैं पहुंची हूँ सिंक के पास और मुझे फटाफट 2 बार वोमिटिंग हुई। एकदम से तारकोल पिया है मैंने, जैसे तारकोल होता है ना इस तरह का काला काला एकदम, जबकि मुझे ऐसी उल्टी उससे पहले कभी नहीं हुई थी, ना बाद में हुई। अब गुरुजी ने पता नहीं क्या मेरे अंदर से निकाला था। वो 2 बार मुझे वोमिटिंग हुई। उसके बाद मैंने शीशे में देखा तो मेरा देखा कि पीछे पूरा जो टॉयलेट जैसे था वो सब दिखना शुरू हो गया कलरफुल। मैंने एकदम चौंक के देखा कि ये क्या हुआ। मैं तो वापस आ गई मंदिर में। मैं दौड़ के गई बाहर तो देखा सब पेड़ जो है ग्रीन है और संगत जो है थोड़ी सी रह गई थी, क्योंकि 12 बजे तक सारा लंगर खत्म हो जाता था, उस टाइम संगत चली जाती थी। थोड़ी सी संगत थी जो जा रही थी, सेवादार थे। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, ये तो मुझे देख ही नहीं रहे मेरे अंकल। तो ये मेरे साथ वहां पे हुआ। जी आंटी। सुन के ही लगता है कि मतलब जैसे हम वहीं पहुंच गए हैं। बस इतने एलैबोरेट जो आपके साथ हुआ, आपने बहुत खूबसूरती से गुरुजी की कृपा से हमें सुनाया। आई मीन आई एम स्टिल देयर ट्राइंग टू कम बैक। जब वो बाथरूम से निकली तो उसका दर्द जा चुका था। वो पैदल चल पाई, सर से पांव तक वो पसीने से भीगी हुई थी और मुझे ढूंढते ढूंढते मुख्य दरबार हॉल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। लगभग सुबह के 2 बजे होंगे जब आखिरकार वो मुझे वहीं पर बैठी मिल गई। वो काफी बीमार और दुखी लग रही थी। मैं बहुत डर गया। उस वक्त वो केवल घर लौटना चाहती थी। मैंने उसे समझाया कि मैं बिना गुरुजी की आज्ञा लिए उसे घर नहीं ले जा सकता। बाकी संगत की तरह मुझे भी पूरी आस्था थी कि हम मंदिर के अंदर हमेशा सुरक्षित हैं। उसने विरोध किया, पर मैंने अपनी बात दोहराई कि हम गुरुजी की आज्ञा मिलने पर ही घर जाएंगे। मैं नहीं जानता था कि उस पर क्या गुजरी है, पर मैं ये यकीनन जानता था कि मंदिर के अंदर गुरुजी के साथ वो सुरक्षित है। उसने फिर विरोध किया और कहा कि गुरुजी मुझे फिर से 1 घंटे के लिए रोकने लगे और उसे वहां कष्ट ही रहेगा। पर मैं अंदर गया और गुरुजी से आज्ञा भी तुरंत ही मिल गई। ये स्पष्ट था कि महाराज जानते थे। जय गुरु जी। कमांडर अंकल। जी अंकल। कमांडर अंकल, जब गुरुजी महाराज ने आपको आज्ञा दे दी तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, और आंटी को डर में देखकर आप क्या सोच रहे थे? अंकल मैं एक तो ये कि आंटी को देखूं और वो मुझे वापस स्माइल नहीं करे तो मेरी दुनिया तो उतने में ही खत्म हो जाती है। तो वो रो रही थी। आई वॉज एब्सोल्युटली गटेड। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलता। तो अब मैं बहुत डिलेमा में था। एक तो सुबह के 2 बजे के आसपास वो मुझे मिली थी, मंदिर की सीढ़ियों पे बैठी थी। थोड़ी सी संगत महाराज के पास बैठी थी। मुझे अभी भी याद है महाराज जो गुल्लक रूम है ना, उस वाला जो दरवाजा है, उस दरवाजे के साइड में फ्लोर के ऊपर ही पीछे तकिया लगा के, कमर लगा के फर्श पर ही बैठे थे। तो मैंने इसको बोला, इसने बोला मुझे घर जाना है। मैंने कहा अच्छा आंटी का हुक्म है तो सिर माथे पर है, पर गुरु महाराज से आज्ञा लिए बिना कोई चांस नहीं था। एक ये कंडीशन थी कि मैं आज्ञा लिए बिना तो नहीं जाऊंगा। और इसने मुझे कुछ बोलना शुरू कर दिया कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं यहाँ मर रही हूँ और तुम मुझे नहीं ले जा रहे हो। मैंने कहा अच्छा। मेरे मन में अंकल ये आया कि अगर इसकी हालत वाकई इतनी खराब है तो मैं इसे बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि मुझे लगा ये यहाँ से बाहर निकली और ये गई, क्योंकि ये उस तरह की शक्ल इसकी हो चुकी थी। मेरे सारे बालों से पानी टपक रहा था, पसीने, और मैं चुन्नी से अपना बदन पोंछ के निचोड़ रही थी। मतलब मेरी इतनी हालत खराब थी।
जिंदगी में मेरी हालत इतनी खराब कभी नहीं हुई जितनी उस दिन थी। तो मैंने कहा मैं महाराज से आज्ञा लेके आया। इसने कहा मुझसे कि नहीं, महाराज के पास जाओगे, वो बैठा लेके आज्ञा पता नहीं कब देंगे, मैं यहाँ पे मर रही हूँ। तो मैंने कहा देखो कुछ भी हो जाए, आज्ञा के बिना मैं नहीं जाने वाला हूँ और ये फाइनल है, आप बैठो। लेकिन गुरु महाराज सब जानते हैं। जैसे ही मैं अंदर गया, सबसे पहले महाराज की तरफ देखा, महाराज ने हाथ से इशारे से बोले जब इमीडिएटली। और ये चलने की हालत में नहीं थी। मुझे आदेश सिंह अंकल से रिक्वेस्ट करके जो पीछे वाला एग्जिट गेट है वहां से कार अंदर आई, आंटी को उसमें बैठाया और मैं इसको सीधा घर लेके गया, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा के बाद में। अंकल फील क्या हुआ? फील तो ये होता है कि आपकी दुनिया रिवॉल्व करती है मतलब बिटवीन गुरु महाराज एंड आंटी। ये दुनिया है, इसके बाहर कुछ नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि नहीं रहने दीजिए, आप समझ सकते मैं क्या कह रहा हूँ। जी अंकल और डू अनु आंटी। तो प्लेटोनिक हम गाड़ी चलाकर घर लौट आए। अगली सुबह मेरी पत्नी ने मुझे चाय का प्याला देते हुए जगाया और मैंने प्रतिक्रिया में उसको आराम करने को कहा। उसने कहा उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक थी और अब कोई दर्द भी नहीं था। उसने मुझे पूरी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। हम अक्सर हैरानी से सोचते थे कि इस अनुभव का क्या मतलब था। यह तो हमें पता था कि गुरुजी ने कहा है कि उनकी दूसरी दुनिया सफेद है, इसलिए मेरा मानना है कि मेरी पत्नी गुरुजी की मृत्यु उपरांत वाली दुनिया में गई थी और लौट आई। ये बिल्कुल क्लियर था मेरे दिमाग में आंटी कि ये चली गई थी और ये वापस इसलिए आई कि इसने रो रो के बुरा हाल कर दिया है। महाराज को इसने बोला कि मुझे तो मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। और मैंने बच्चों से बात भी नहीं की। लेकिन ना उस टाइम बहुत हमें अक्ल नहीं थी ना, 2-3 साल ही गुरुजी से जुड़े हुए थे। आज मैं ये कहती हूँ कि आज अगर ऐसा होता तो मैं बड़ी खुशी वहीं रह जाती और फिर मैं वापस नहीं आती, पर गुरुजी का हो। तो अभी भी वो मुझे बता देते कि आज महाराज ऐसा मौका दे, तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस दुनिया में। इतनी खुशी वहाँ लोग थे, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं वो ही ज्यादा अच्छी दुनिया। तो महाराज की जो असली दुनिया है ना, बहुत अच्छी, वो बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है और बहुत सुकून वाली है, बहुत प्यार की है और एक तरीके से कहें रोशन है और हल्की है। यानी बोझ तो केवल कर्मों का होता है और वो महाराज ने कटवा देंगे। इसलिए जब आप उनके पास जाएंगे तो बहुत कहना चाहिए बिल्कुल अकाल्पनिक स्थिति में होंगे। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ओनली ही नोस। इसलिए जब भी कभी हम शुरू से हमारा एक ही वो है, सही जगह आ गए हो और यहां से कहीं मत जाना। पहले दिन दरबार में जब महाराज से के दर्शन हुए थे और एक अंकल से मैंने जब पूछा था ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी हैं, तो उन्होंने मुझे 2 बातें कही थी और मैं उनको रिपीट करते करते यहाँ पहुंचा हूं 23 साल के बाद तक। और ये दोनों लाइनें वैसी की वैसी ही बताता हूं। मुझे गुरु महाराज ने बोला सही जगह आ गए हो और यहाँ से कहीं मत जाना। और मैं अपनी सारी संगत से यही बोलता हूं हर बार, आप बिल्कुल सही जगह, यहां से कहीं मत जाना, क्योंकि अगर इस गुरु के दरवाजे पे आपका कुछ नहीं हुआ तो आपका कुछ नहीं। For going further, there's no coincidences in दरबार। सीमा आंटी ने बोला था कि उन्होंने किसी संगत से सुना था ना कि sometimes वो सोल को वापस भेजते हैं दूसरों को आगे लेके जाने के लिए। तो आंटी यू हैड अ रोल टू प्ले इन आवर लाइव्स। तो गुरुजी ने ये मौका, ये आज का लम्हा पहले से सोचा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने तब आपसे कहलवाया, क्योंकि हम फिर इस एक्सपीरियंस से वंचित रह जाते। सो एंड देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। सो आंटी वाज मेड टू शेयर द अदर संगत्स दैट पर्टिकुलर लाइन। एंड जब आप बोल रहे थे आंटी, तो आपको इसलिए गुरुजी ने हम सब के लिए रखा कि हमारा उद्धार हो जाए और हम आपके मुंह से सुने, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो आप ट्रांसपेरेंट थाली बता रहे हो, वो अंकल ने लिखा तो बहुत सुंदर है, पर उसे वो कलमबद्ध करना इज डिफरेंट। सो थैंक यू गुरुजी फॉर कीपिंग आंटी
and giving us this today's experience. इस अनुभव को हम तब थोड़ा बहुत समझ पाए जब हमने एक भक्तिपूर्ण शब्द सुना जिसमें सत्संग क्यों महत्वपूर्ण है इस बारे में बताया गया। उस शब्द की प्रमुख पंक्ति है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे। इस शब्द की व्याख्या हमें बताती है कि कैसे मंडी का राजा श्री गुरु अर्जुन देव जी का अनुयायी बन गया और उनके सत्संग और दर्शनों को जाने लगा। एक दिन उस राजा ने गुरु महाराज के शिविर में एक अनुयायी को एक छंद गाते हुए सुना जिसमें कहा गया था कि जो लिखा जा चुका है वो मिटाकर पुनः नहीं लिखा जा सकता। राजा ने गुरु महाराज से पूछा, क्या किस्मत में कोई परिवर्तन किया जा सकता है या कुछ सुधार हो सकता है? अगर हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही है तो फिर सत्संग जाने का क्या फायदा? गुरु महाराज ने उस दिन उसे जवाब देना टाल दिया और राजा अपने महल को वापस चला गया। उस रात राजा को एक सपना आया। उसने देखा कि वह अपने अगले जन्म में एक सफाई कर्मी बन गया है और अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर वह गरीबी की अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अगले दिन गुरु महाराज राजा को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर एक गांव में ले गए। गांव वाले राजा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कुछ नफरत भरी नाराजगी से उसको देखने लगे। एक सफाई कर्मी जो एकदम राजा की ही तरह दिखता था और उसी की उम्र का था, एक दिन पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था। वो सब गांव वाले उससे इसलिए नाराज थे कि वो सफाई कर्मी अपने परिवार की देखभाल करने की जगह अब राजसी वस्त्र पहनकर घूम फिर रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसको राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। वह भी उसे सफाई कर्मी ही मानते रहे। राजा को उस परिवार की हालत देखकर दुख हुआ और उसने कहा कि वो सफाई कर्मी नहीं बल्कि मंडी का राजा है। गांव वाले जोर देते रहे कि वो सफाई कर्मी है जिसकी अभी अभी मृत्यु हो गई थी। गुरुजी दूर खड़े मुस्कुराते रहे और जब समस्या का हल ढूंढने के लिए सबको उनके सामने लाया गया तो गुरुजी ने गांव वालों से उस सफाई कर्मी की कब्र को खोदने के लिए बोला। अगर कब्र में मृत शरीर मिल जाएगा तो ये बात साबित हो जाएगी कि सफाई कर्मी मर चुका है और ये कोई वेशधारी नहीं है। ऐसा ही किया गया। सफाई कर्मी का मृत शरीर कब्र से मिल गया था। जब गुरु महाराज और राजा घोड़े पर सवार होकर वापस जा रहे थे, राजा ने फिर से जानना चाहा कि सत्संग जाने का क्या फायदा है। गुरु महाराज ने कहा उसने अभी अभी सत्संग के फायदे का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। गुरु महाराज ने समझाया कि अगले जन्म में राजा को एक सफाई कर्मी के रूप में जन्म लेना था, जो शादी करता, बच्चे होते और 35 वर्ष की उम्र में वो गरीबी में मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन क्योंकि वो सतगुरु या पूर्ण गुरु की शरण में आ गया था, इसीलिए उसके दुष्कर्मों के प्रभाव से जो उसको एक अत्यंत कष्टपूर्ण जीवन जीना था वो सिर्फ एक सपने में ही कट गया। कर्मों के फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन सतगुरु की परम कृपा से उन फलों को ऐसे आयाम से में भुगतवा दिया जाता है जहां पर कष्ट केवल अवास्तविक ही बना रहता है। मुझे पूरे यकीन है आप लोग रिलेट कर सकते हैं इस स्टोरी को, जो एक शब्द व्याख्या में गुरु महाराज ने हमें मंदिर में सुनवाई और बहुत बार सुनवाई। हम लोगों के इसमें डाउट कई बार होता रहता है कि जब जो होना है कर्म प्रधान विश्व रचिजा का, जो जय करे सो तेई फल जागा, और जैसे गीता में बोला गया कर्मण्येवाधिकारस्ते का रास्ते मां फलेषु। तो बेसिकली आप कर्म करेंगे और फल भुगतेंगे, और अगर भुगतेंगे ही और ये होना ही है, फिर सत्संग की क्या। और गुरु महाराज ने समझाया कि सत्संग इसलिए इस सत्संग के माध्यम से गुरु आपको वो दे सकते हैं जो आपके भाग्य में है ही नहीं। कितनी बार गुरु महाराज ने इसको सुनवाया और कितनी बार
जो संगत आई और ऐसी कंडीशन से रिकवर करके आई जो मेडिकली इम्पॉसिबल हो, तो गुरु महाराज कई बार कह देते जब माथा टेकते थे कि अंकल सेकंड लाइफ, मैंने आपको दूसरी जिंदगी दे दी। आपकी जो जिंदगी यहां होनी थी वो खत्म हो गई थी, मैं आपको दूसरी जिंदगी दी है। और वो भी एक पर्पस है क्यों दी। एक बात महाराज और कहते थे, और वो ये है, और ये आप और हम सबके लिए बहुत रीअश्योरिंग थॉट है। गुरु महाराज ने कहा मेरी संगत यहां भी मेरे पास है और वहां भी मेरे पास है। आप लोग गुरु महाराज से दूर नहीं होंगे। Therefore, दुनिया का पता नहीं क्या होगा, कौन कहां जाएगा, लेकिन बी कंफर्टेबल विद दिस थॉट। इस विश्वास के साथ बहुत सुकून से रहिए कि आप गुरु महाराज के पास ही होंगे। आपको बस संगत बनना है। हर एक इंसान जो मंदिर आता है और सत्संग में हिस्सा लेता है संगत नहीं है। संगत बनने वाली बात को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप अगर संगत है और गुरु के जहाज में चढ़ चुके हैं तो आप कहीं और नहीं जा रहे। और आंटी को महाराज जाने क्या भुगतना, ये भी पॉसिबल है। और मैं महाराज का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आंटी की जिंदगी को जो खत्म होनी थी, और ये आंटी अकेली नहीं है, ऐसे हमने सत्संग सुने हैं जिसमें गुरु महाराज की दुनिया में संगत जा चुकी है और वहां पे वो उनसे रिक्वेस्ट करती महाराज मुझे वापस जाना। इन गुरु महाराज सेंसर में गुरु कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये उन्होंने कर दिया। इसको दूसरी दुनिया में ले भी गए और वापस भी बुला लिया। और ये सारी की सारी चीज इसी मंदिर में उसी जगह हम सबके साथ रहते रहते हुए, हम यहां और आंटी वहां और फिर वापस। ये है हमारे गुरुजी। जैसे जेठरा अंकल कहते हैं ना, अपना सत्संग करते रहो, ऐसे हैं हमारे। कोई बात याद आ गई है, एक शब्द है, मेरी बांदी भगत छड़ावे, बांधे भगत न छोटे मोहे। जो गुरु महाराज कह सकते हैं, कर सकते हैं, वो भगवान का लिखा भी बदल सकते हैं, और जो गुरु ने कह दिया वो भगवान नहीं बदल सकते। So this is between Guruji and us, how beautifully, kindly he makes us go through our karmas, and he just takes it on himself. He makes it so much easy for us. So शुक्राना है गुरुजी का. All thanks to him. Absolutely. नहीं बेटा. Okay. So I'll just I remember the question thoda sa. So uncle, the question that Guruji Maharaj had asked her, and it's no coincidence. Before I share what her question is, I had written my notes on the phone, and since the session has started, I can't find my phone. It's in the house, but it's on silent, so I can't find. So agar wo bol nahi pa rahi hai bhi, Guruji, everything happens with his will. This is a small example. So we were discussing कि आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो व्याख्या आपने सुनी थी आंटी अंकल, तो आपको कुछ वर्षों के बाद कनेक्शन हुआ इस व्याख्या का के साथ, आप जोड़ पाए इस इंसिडेंस को, या तभी हो गया? That's the question. अभी तो कुछ भी नहीं हो गया था आंटी, मैं आपको सच बताता हूँ। गुरुजी ना वैसे थोड़ा थोड़ा ना गुरुजी हिंट देते थे। जैसे हम सैटरडे को फिर गए गुरुजी के यहाँ, तो जैसे मैंने बताया दिमाग तो हमारा ना, जहाँ गुरुजी कहते थे कि जूते उतार के आओ वही दिमाग छोड़कर आया करो, तो हमारा तो खुद ही छूट जाता था, हमें छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। क्योंकि जैसे ही एंटर करते थे एम्पायर स्टेट में, तो लगता था कि जो दुनिया बाहर जूते के उधर, वो तो दुनिया अलग है, ये दुनिया बिल्कुल ऐसे फील होता था कि ये वो दुनिया ही नहीं है जिस दुनिया में हम रहते हैं बाकी 6-7 दिन। तो वहां पे जाके बिल्कुल जैसे हम लोग खड़े हुए, तो गुरुजी ऐसे नहीं कि हमें बोल रहे हैं, किसी को कह रहे थे कि मेरी तो चिट्टी दुनिया है, मेरी चिट्टी दुनिया है, मतलब सफेद दुनिया है मेरी, और गुरुजी हंसने लग गए। तो उससे मतलब धीरे धीरे गुरुजी समझा देते थे कि समझ आने लग गया था कि हाँ, कि मैं जहाँ गई थी वो गुरुजी की दुनिया है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लगता था, कभी कभी गुरुजी कुछ बोलते थे
तो समझ तो आने लग गया था। समझाने वाले भी गुरुजी थे कि समझ आ जाए, तो वो तो बताते ही थे। कल आप कुछ कह रहे थे कि टाइम लगा। आंटी, दो बातें हैं कि एक तो उतना ही समझे जितना महाराज ने समझने दिया, क्योंकि रिमोट कंट्रोल गुरुजी महाराज के पास तब भी था और आज भी है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जब मैं सोचता हूँ और मैं बोलता हूँ तो मुझे खुद को बहुत आश्चर्य होता है कि मैं ऐसा कैसे सोच पाया और मैं ऐसा कैसे समझ पाया। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम बेसिकली टूल्स हैं। शतरंज की बिसात पे मोरे हैं, जो कहने में तो लगता है कि हाँ कि वजीर ने बादशाह को शह दे दी या हाथी ने पैदल को मार लिया, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, चाल कोई और चल रहा है। तो एक तरीके से ये फीलिंग रहती है कि हम दरअसल कुछ है नहीं। इसलिए अगर हम कुछ सोच भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी समझ से नहीं समझ रहे। वो एक जैसे शब्द आता है ना, जे सिमरे जिन आप सिमराए, मतलब आपको गुरु अपने से आप उतना ही जुड़ सकते हैं महाराज से जितना वो आपको जोड़ने देते हैं, उतना ही समझते हैं जितना समझने देते हैं, और उतना ही ब्लैंक रहते हैं जितना आपको रखते हैं। सो हमारा इसमें कोई रोल है नहीं। लेकिन आपकी बात का जवाब दे दूं तो थोड़ा सा समझ में तो आ गया था उस दिन कि इसके साथ गड़बड़ तो हुई है, लेकिन क्यों हुई है और गुरु महाराज की जूतियों से घुटना टच होने का और उसके बाद की सफरिंग का क्या कनेक्शन है, ये टाइम आते आते समझ में आया। टाइम तो लगा, लेकिन जैसे आंटी ने बोला गुरुजी ने किसी को सुनाया। जब ये मत्था टेक रही थी महाराज किसी कह रही मेरी जो दुनिया है ना वो चिट्ठी है, एंड ही इज इनडायरेक्टली टेलिंग हर कि तू जहां से होके आई है ना वो मेरी दुनिया है। और गुरु महाराज का बताने का तरीका भी बहुत सटल था। जैसे मैंने पहले एक सत्संग में, बुक में, रीडिंग में शेयर किया था कि जब मुझे महाराज ने मंदिर के एक बड़े फंक्शन में टमाटर और सैलेड काटने की सेवा दी, तो जब आंटी निकल रही थी तो गुरु महाराज just looked at her and gave her a big smile, which is very unusual, very unlikely, और ऐसा नहीं होता। तो मुझसे जब इसने पूछा कि महाराज मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रहे थे इतने, तो मैंने बोला तुझे बता रहे थे कि अंकल जो रो रहा था ना कि मुझे सेवा नहीं मिलती है, उसको मैंने उसको 2 बोरी टमाटर काटने पे लगा दिया। अभी पूछ ले उससे कि और सेवा चाहिए या नहीं। सो इन ए वेरी लाइटर वे महाराज कन्वे करते, और उनकी जो सटलिटी है ना, कभी होगा शिव होते हुए भी वो स्वयं पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो उनकी इच्छा विफल कर दे। वो किसी भी रीति रिवाज या आचरण से जुड़ी मानव बाध्यता का पालन नहीं करते। वो इन्हें केवल इसलिए अपना लेते हैं ताकि अपनी संगत को खुश कर सकें और उन्हें आशीर्वाद दे सकें। भगवान शिव के मां पार्वती से विवाह का स्मरण करें तो पाएंगे कि वहां भगवान शिव ने तपस्वी की वेशभूषा त्याग कर दूल्हे का रूप अपनाया था। उसी प्रकार गुरुजी ने भी संतों की वेशभूषा से जुड़े पारंपरिक मापदंड का अनुसरण नहीं किया। छोटी छोटी घटनाएं भी सारे लोकों और संपूर्ण ब्रह्मांडों पर गुरुजी की प्रभुता को सिद्ध करती है। अंकल, यहाँ पर लास्ट सेशन में भी आपने बहुत सारे सत्संग शेयर किए जिन्हें कलम और कागज का साथ नहीं मिला, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ और ऐसे सत्संग याद आते हैं तो प्लीज शेयर करें। एक सत्संग सुनाया था जब जैसे हम आज सत्संग कहते हैं ना, गुरु महाराज जब कोई ऐसी संगत आ जाए जिसका एक्सपीरियंस नई संगत को गुरु महाराज से जुड़ने में आसानी करेगा और वो कॉन्फिडेंस लाएगा, विश्वास आएगा कि गुरु से जुड़ के वो सब हो सकता है जिस उम्मीद से वो गुरु महाराज के पास आए हैं, तो वो खड़ा करके सत्संग सुनाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा,
क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यकीन करेंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो मैंने सुना है। तो एक संगत पंजाब से आई, उनके आते ही गुरु महाराज ने म्यूजिक रुकवाया और कहा कि खड़े होकर सत्संग सुना। उन्होंने सत्संग सुनाया कि उनके पिताजी गुरु महाराज के अनुयायी थे और जब महाराज पंजाब में थे तो उनके पास आया करते थे। उनको पेट का कैंसर हुआ, तो गुरु महाराज के पास जब वो बैठे थे, उन्होंने गुरु से कहा, गुरु जी मुझे डॉक्टर ने ये बताया कि वो स्टेज आ जाएगी जब मेरे मुंह से ही खाना निकाल डाला जाएगा और इधर से ही वेस्ट वापस लाया जाएगा। महाराज मेरी जिंदगी तो नरक हो जाएगी। तो गुरु महाराज ने उनका नाम लेके कहा कि अंकल, मैं ना आपको यहां नरक भुगतने दूंगा और ना वहां नरक भुगतने दूंगा। अगेन महाराज दोनों दुनिया की बात कर रहे हैं, यहां की बात नहीं कर रहे। हम लोग बहुत छोटी सोच से यही की बात करते हैं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। महाराज ने उनको नाम लेके कहा कि मैं आपको ना यहां नरक भुगतने दूंगा और ना वहां नरक भुगतने दूंगा। उसके बाद गुरु महाराज ने उन्हें कहा कि अब आप घर जाएं और आराम करें। उसके बाद महाराज ने उनके बेटे को बुलाया जो सत्संग सुना रहे थे दरबार में हमें, और उनको कहा कि देखो मैं इन्हें ठीक कर सकता हूं, पर इनकी उतनी उम्र अब बाकी नहीं है। अब आप जाओ और इनकी सेवा करो। और फिर गुरु महाराज ने एक डेट दे दी कि इस दिन इनका रिकॉल हो जाएगा। उस दिन ये अपने पिताजी के पास वेट कर रहे थे जब उनको लेने के लिए दो लोग आए घर में, और इन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, और ये डायलॉग हुआ कि हम इन्हें लेने आए हैं और हम ले जा नहीं पा रहे हैं। और इन्होंने बोला क्यों? तो बोला गुरु महाराज का हुक्म हुआ है, अभी नहीं ले जा सकते, दोबारा आएंगे। ये अगले ही दिन भाग के गुरु महाराज के पास पहुंचे, और इससे पहले कि ये कुछ बोलते गुरु महाराज ने उनसे पूछा, बताया रात को आए थे? हाँ जी गुरु जी, मैंने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने उनको कहा था कि प्रॉमिस किया था कि मैं वहां भी नरक नहीं भुगतने दूंगा। इसलिए मैंने 3 दिन की सफरिंग और दे दी, अकाउंट सेटल हो जाए। इसलिए अब इनको 3 दिन की एक्सटेंशन है और ये उस दिन जाएंगे, ताकि यहां से कोई कर्म का बोझ नहीं जाए और हम वापस उसी चीज पे आ गए। हम लोग गुरु महाराज के पास होंगे, रोशनी में होंगे, सफेद होंगे, हल्के होंगे, खुश होंगे, शांत होंगे, चुप होंगे, ब्लेस्ड होंगे। तो गुरु महाराज ने उनको 3 दिन दिए क्योंकि अकाउंट सेटल नहीं हुआ था। टाइम हो गया था लेकिन अकाउंट सेटल नहीं हुआ, तो महाराज ने कहा नहीं, 3 दिन बाद में। और अकाउंट सेटल करवा के गुरु महाराज ने उनको बुला लिया, और वही हुआ। जितनी एक्सटेंशन दी थी उसके बाद उनके पिताजी गुरु महाराज के पास चले। ये सत्संग उन्होंने हमें एम्पायर स्टेट में खड़े होकर सुनवाया। अब आप रिलेट कीजिए, हमें अंदाजा भी है हम किन की बात कर रहे हैं। हम गुरु महाराज की बात कर रहे हैं, हम शिव जी की बात कर रहे हैं, हम सदाशिव की बात कर रहे हैं, आदि शिव की बात कर रहे हैं, हम इस सृष्टि के रचयिता की बात कर रहे हैं। विधि का, विधाता का लेख केवल गुरु महाराज मिटा सकते हैं, और ये उन्होंने कई बार करके दिखाया। तो आंटी जी, मैं ये मानता हूं कि गुरु महाराज ने एग्जैक्टली हमें किस समय क्या चाहिए, और उस समय ये जरूरी हो गया था कि आंटी को वो अपनी दुनिया में ले जाएं, क्योंकि एक तरीके से टिक्का लगाना जरूरी था, ये रिचुअल पूरा करना था। ये इनको तभी होता जब वहां जाते,
जैसे मंडी के राजा का एक सपने में एक पूरा जन्म कटवा दिया। आंटी को मंदिर में अपने साथ बैठा के अपने चरणों में बैठा के गुरु महाराज ने ये एक ट्रिप लगवा दी इसकी। कौन कर सकता है? गुरु महाराज का नाम। जी आंटी। अभी जब आप महाशिव बोल रहे थे तो गुरुजी ने अब समझ में आया ना शिव पुराण पढ़ने को क्यों कहा है। वहां पे सबके जो अंग है वो गौर है, वहां पे जो शिव के गण है वो बोलते नहीं, सो साइलेंस है, ऑल ऑफ दोज वर्ड्स वर कमिंग टू हेड। तो गुरुजी घेर घेर के समझाते हैं हमें तरह तरह से, हम भूल जाते हैं। बड़े मंदिर में एक बड़े समारोह के दौरान अचानक ही बहुत सारी संगत का प्रवेश हुआ, जिसके कारण कुछ और मात्रा में लंगर की व्यवस्था करने की जरूरत पड़ी। मुझसे जाकर आटा लाने के लिए कहा गया। रात के लगभग 1 बजे का समय था। सब दुकानें बंद हो चुकी थी। मेरे साथ एक अन्य वरिष्ठ सेवादार भी थे। हम दोनों आटा तलाशने लगे। जब गुरु कोई सेवा देते हैं तो गुरु स्वयं ही ऐसी व्यवस्था करते हैं कि सेवा वास्तव में पूरी हो सके। यही विश्वास की खूबसूरती है। हम एक छोटे से घर के सामने, जहां एक बुजुर्ग महिला बाहर की चारपाई पर सो रही थी, रुके। हाथ जोड़कर हमने उन्हें दादी बुलाते हुए सादगी से आटा मांगा। उन्होंने हमें अपने घर के अंदर से 2 बोरे उठा लेने को कहा। हम उनके लिए बिल्कुल अनजान थे और उस वक्त उन्हें देने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हमने उनसे कहा कि हम कल आकर पैसे चुका देंगे और वो मान भी गई। हम 10 मिनट में आटा लेकर सत्संग के लिए वापस पहुंच गए। सोचें तो पहली नजर में ये एक मामूली बात लगे, लेकिन सेवा के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पीछे गुरु जी की बड़ी और प्रभावशाली उपस्थिति स्पष्ट है। इस बात का हमेशा स्मरण कराते हुए कि गुरु जी हमारे साथ ही हैं। हमें हमारी जिंदगी में किसी और की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु जी ही हैं जिनकी हमें जरूरत है। हमें तो केवल इतना करना है कि बस उन पर पूर्ण विश्वास करें। उस बेवक्त पर हमें आटा नहीं मिलेगा, ये प्रश्न हमारे दिमाग में आया ही नहीं। मुझे यकीन है कि उन दादी माँ को भी उस दिन गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। सो अंकल, आपने उनका पूरा वो सर्कमस्टांसेस देखे आंटी के, वो दादी के, तो आपको कैसे लगा कि व्हाट मेड यू थिंक कि वो उनकी परिस्थिति ऐसी सही थी या नहीं थी, या ये बाद में आपको समझ में आया? बिकॉज ऑब्वियसली वो कल्याण तो कर रहे थे, तो आप प्लीज इसको इलैबोरेट करें। आंटी जी, मैं जैसे फिर से बताता हूँ कि गुरु महाराज की उपस्थिति में हम लोग बच्चों की तरह से एक्साइटेड रहते थे। आप आज शायद उस चीज को महसूस ना कर पाए कि हम कैसा फील करते थे, लेकिन और हम शायद महसूस करवा भी ना पाए, लेकिन एक अलग तरीके का एक ऑप्टिमिज्म था, एक दूसरी तरह की चेतना थी, एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का लाइफ का पर्सपेक्टिव था जो आज भी है, लेकिन वो बात अलग थी। और तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये नहीं लगता था ये काम नहीं होगा। कितनी बार ऐसा हुआ, छोटी छोटी बातें, लेकिन महाराज की प्रेजेंस फील हमेशा होती थी। रात की बात थी, लंगर ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गया था, एकदम से संगत आ गई, और उस जमाने में थोड़ी सी संगत का इंतजाम होता था, चलिए जी और हो गई। तो मुझे बताया गया, सिंगला अंकल ने शायद बोला कि कमांडर 2 बोरी आटा लेके आओ। तो दूसरे सेवादार हमारे साथ, हम कार में बैठे चल दिए। अब यही नहीं पता हमने जाना कहाँ है, और रात को कोई दुकान खुली होगी कि नहीं, और हम जहां पे रुके वहां पे दुकान नहीं थी, बस में पहली एक घर खुला मिला, और वहां बाहर अंधेरे में दादी माँ सो रही थी या जगी हुई लेटी हुई थी, और रोशनी भी नहीं थी, कुछ दिया या कुछ ऐसा या हल्का सा बल्ब नहीं जल रहा। हम वहीं रुक गए और हमने उन्हीं से पूछ लिया कि दादी आटा मिलेगा? तो बोली हाँ बेटा, अंदर रखा है, ले जा। और हमारे पास पैसे नहीं थे। उन्होंने हमसे अंधेरे में ये भी नहीं पूछा कि ये कौन लोग हैं और क्या ले जाने के लिए आए। हमने
उसी विश्वास से जो गुरु महाराज ने हमें दिया था, उनसे पूछ लिया। पहली जगह रुके और उनके अंदर 2 बोरी रखी है, ले जा। 2 ही रखी थी, 2 ही की जरूरत थी और हम ले आए। धन्यवाद किया उनका। तो ये जो ट्रस्ट है ना, ये आपकी एग्जिस्टेंस का इसेंस होना चाहिए और होता है। आप मान लें इस बात को तो फिर कुछ और करने के लिए रह नहीं जाएगा, और यही हुआ। तो हम उस समय में बहुत लाइट से रहते थे। मैं आपको सच बताऊं, नथिंग रियली बॉदर्ड अस बियॉन्ड ए पॉइंट। वो और गुरु की फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंस एक अलग तरीके की सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती थी। मैं नॉर्मली अपने जो फोन का जो स्क्रीन सेवर है उस पे कुछ लिखा हुआ नहीं रखता, लेकिन मेरे पास एक आया और उस पे लिखा है कि भरोसा करते हो तो बेफिक्र रहो। तो मैंने और कुछ लिखने के बजाय मैंने उसी को रख लिया, और जब भी कभी मैं फोन खोलता हूँ तो पहली लाइन मेरे सामने आती है, भरोसा करते हो तो बेफिक्र रहो। क्योंकि अगर फिक्र करते हो तो भरोसा नहीं करते। आप केवल लिप सर्विस देते हैं। अगर फिक्र नहीं करते हो तो भरोसा है, और अगर फिक्र कर रहे हो तो भरोसा ही नहीं है। तो फिर आप गुरु में विश्वास ही नहीं करते। प्रॉब्लम हमारे एंड पे है, गुरु महाराज के एंड पे नहीं है। और ये सारा का सारा एफर्ट ब्लेसिंग रेडीनेस का इसी पे सेंस, इसी पे खड़ा होता है और इसी पे डिसाइड हो जाता है कि आप भरोसा करते हैं। गुरु महाराज की प्यारी संगत जी, आपने अभी कमांडर अंकल जी का सत्संग सुना। कितना प्यारा अनोखा सत्संग था। गुरु जी के महिमा का वर्णन कमांडर अंकल ने कितना प्यार से, कितने अच्छे से समझाए हैं। बहुत अच्छा सत्संग। कमांडर अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम लोगों के बीच में आते रहें और सत्संग सुनाते रहें। गुरु जी आपको, अंकल जी हमेशा ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब गुरु जी से आज्ञा लेंगे और यहीं सत्संग समाप्त करेंगे। जय गुरु जी। अगले सत्संग में आपसे मिलते हैं। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। सत्संग के दौरान यदि कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो, गुरु जी माफ करे, सारी संगत माफ करे। जय गुरु जी। अगले सत्संग में मिलते हैं। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी का लेटेस्ट वीडियो आपको सत्संग देखने को, सुनने को मिलता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।